नो कर्फ्यू नो दंगा। अब यूपी में है सब चंगा, यूपी में पूरा अच्छा है, कहीं कोई दंगा नहीं। 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो यमराज के घर जाने का टिकट कट जाता है। कोई गरीब की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो उसका 7 जन्मों का पूरा हिसाब किताब एक साथ हो जाता है। पर भी पहले 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडे गोली चलती थी। आज वहां पे जय श्री राम भी बोला जाता है और भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। बाबा का भाषण तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन बाबा कितना सच बोल रहे हैं ये भी तो जानना जरूरी है। बाबा कह रहे हैं कि 9 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि बेटी और व्यापारियों का सुरक्षा जो है सरकार की जिम्मेदारी है। बाबा कह रहे हैं कि वहां पे अगर किसी का कोई जमीन छीनता है तो उसके 7 पीढ़ी का हिसाब किताब हो जाता है। बाबा ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या में अब राम मंदिर बनके तैयार है। 2017 से पहले वहां श्री राम का नाम लेने में डर लगता था। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनके बातों में कितनी सच्चाई है और कितना सच बोल रहे हैं। तो पहले बेटी से शुरुआत कर लेते हैं ना कि बाबा 9 सालों में बेटियों के लिए क्या किए। 2020 की घटना सुनाते हैं। 2017 में सरकार में बने, हाथरस कांड हुआ तो परिजन रोते बिलखते रह गए। बेटी को जला दिया गया और उसके परिजन से भी नहीं मिलने दिया, उसकी बॉडी को भी नहीं सौंपा गया। ये है बाबा का साम्राज्य। और बाबा का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा लगाते हैं और बेटियों पर ज्ञान बांटते हैं, ये पहला ज्ञान है। दूसरा ज्ञान आपको बताते हैं कि बीएचयू में जो एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, गैंगरेप हुआ, वो 3 जो अपराधी थे वो इनके आईटी सेल के लड़के थे और उसको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, स्मृति ईरानी के साथ उन लोगों का फोटो है। और जब प्रेशर बना, जब विपक्ष इस पे सवाल उठाना शुरू किया, जनता घेरना शुरू किया, तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार किया गया। बाबा कह रहे हैं कि यमराज का टिकट कट जाता है, तो उन अपराधियों के लिए यमराज का टिकट क्या अभी वेटिंग में चल रही है? नहीं है, टिकट ही नहीं है उनके लिए। उनको तो सिर्फ गिरफ्तार किया, वो भी जब मजबूरन, जब विपक्ष वाले सवाल उठाना शुरू कर दिए, जनता घेरना शुरू कर दिया, तब बाबा के साम्राज्य में बीएचयू के जो 3 लड़के थे जिसने गैंगरेप किया था, उन्हें उठाया गया। उन्नाव का केस याद है आपको? बस 2-4 महीने हुए हैं, कैसे भाजपा के जो विधायक है उनको बेल दे दिया गया था हाई कोर्ट से। जब महिलाएं सड़क पर उतर गई, देश की वीर बेटियां जब सड़क पर उतर के आवाज उठाने लगी और हक की मांग करने लगी, तो मजबूरन सिर्फ बेल को रोक दिया गया। बेल को खारिज नहीं किया गया, सिर्फ रोक लगा दिया गया। चौथा घटना आपको बताते हैं कि वो हमारे देश की पहलवान बेटियां अपने इज्जत को कैसे बचाने के लिए वो कह रही थी कि यहाँ पे जो ब्रजभूषण सिंह है उनके पे आरोप लगा रही थी कि वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और वो अपने हक के लिए लड़ रही थी। सड़कों पर घसीटा जा रहा था, लेकिन बाबा के पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के दरवाजे पे जाके एक बार खटखटा दे और पूछ ले कि अंदर है जी या नहीं है जी। इतनी भी इनकी पुलिस में हिम्मत नहीं थी और बाबा जाकर बंगाल में ज्ञान बांट रहे। तीसरे नंबर पे आते हैं, बाबा ये कह रहे थे कि व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। बनारस में जो मंडी था, दाल मंडी, वहां के जो व्यापारी थे वो रो रहे थे, मोदी और योगी हाय हाय करके चिल्ला रहे थे। हालांकि मोदी जी बनारस से ही सांसद है, अपने संसदीय क्षेत्र के व्यापारी को नहीं बचा पाए। वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, वहां के जो सांसद है उनको कुर्सी पर बैठा के वहां के जो जनता है वो गीत गा रहे हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इतने विवश हो गए हैं व्यापारी राम राज में और बाबा के राज में कि उन्हें जनता जो वोट देती है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, वो जनता रोड पर बैठ के, नीचे बैठकर जमीन पर गिड़गिड़ा रहे नेताओं के सामने और बाबा जाकर बंगाल में ज्ञान बांट रहे। और तीसरे नंबर पे आते हैं, बाबा जो कह रहे हैं कि 2017 से पहले वहां पे श्री राम भी नहीं बोलने दिया जाता है और अब वहां पे विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बन गया है। तो पूरे देश के लोग तब मजाक बना दिए थे और सवाल पूछने लगे थे। जब
रामराज मंदिर बनने के बाद मंदिर का उद्घाटन भी इसीलिए हुआ कि ताकि राम के नाम पर हम वोट बटोर सके, और उसी राम के नगरी में भाजपा चुनाव हार जाती है। सभी लोग इस पे आश्चर्य हो गए थे और मजाक बना रहे थे। विपक्ष सवाल पूछ रही थी कि जिस राम के नाम से आप वोट बटोरना चाहे, कैसे नरेंद्र मोदी जी बड़े पुजारी बने थे, उस राम के नगरी में आप चुनाव हार जाते हैं। लोग कहते हैं कि राम को भी पता था कि ये लोग मेरे नाम पर ठग रहे हैं, तो उदाहरण के लिए वहीं से हरवा दी। इतनी बड़ी ये लोग घोटाला करते हैं, इतनी बड़ा फर्जीवाड़ा करते हैं, और दूसरे राज्यों में जाकर कैसे कैसे बातें करते हैं, इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है। बेटियों के नाम पे ये लोग कैसे देश को गुमराह कर रहे हैं, और बेटियों की क्या हालत हो गई डबल इंजन की सरकार में। बिहार में जो अभी इनकी डबल इंजन की सरकार है, नीट छात्रा जो कांड हुआ है, 4 महीने हो गए, सीबीआई जांच पर जांच होते रह गया, लेकिन अभी तक आरोपी का नाम सामने नहीं आया है। वहां भी तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, नाम सामने नहीं आ रहा है। और बंगाल में जाकर ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इनके चक्कर में जो लोग पड़े हैं आज वो पछता रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, बंगाल में की जनता क्या सोचती है, वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इनके ज्ञान वर्धन जो बातें करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, लोगों की जानकारी होनी चाहिए। और आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।